हेलो दोस्तों, तो जरा दिल थाम कर रखना। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई हॉरर मूवी। मूवी के एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ट्रैवलिंग कर रही होती है, जिसका नाम लीज़ा होता है। तभी कुछ लोग बस पर चढ़ते हैं और एक लड़की लीज़ा के बगल में आकर बैठ जाती है। वो लोग अपना इंट्रो देते हैं। लीज़ा के साथ की लड़की का नाम ट्रेसी होता है और दूसरी लड़की अपना नाम मैडिसन बताती है और उनके साथ उनका एक गाइड टॉनी भी होता है। लिसा पूछती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैडिसन कहती है, हम समूची जा रहे हैं। कोइंसिडेंटली लिसा भी वहीं जा रही होती है। लिसा पेंटिंग स्टोर का काम करती है और ट्रेसी और मैडिसन बायोलॉजिस्ट होते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। लिसा अपने होटल का रास्ता दिखाती है। टॉनी कहता है, हम लोग जंगल के बीच में रहेंगे ताकि हम जानवरों की फोटो क्लिक कर सके। लिसा कहती है, हम सब काम खत्म करने के बाद घूमने चलेंगे और ट्रेसी और उसके साथी मान जाते हैं। वो लोग अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। लिसा बस स्टॉप पर होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो बताता है यहाँ पर अब बस नहीं आती है। लड़का पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? लिसा अपने होटल का नाम बताती है। वह लड़का अपना नाम मार्कस बताता है। मार्कस कहता है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लिसा मार्कस को अपना काम बताती है। वो लोग होटल पहुँचते हैं। मार्कस कहता है वह उस सामने वाले हब का मालिक है और टाइम मिले तो कभी हब कर आने के लिए इनवाइट करता है। लिसा होटल के अंदर जाती है। होटल की मालकिन मिस लेवेंड्रा लिसा से मिलती है और लिसा को एक पेंटिंग दिखाती है जो जल चुकी होती है। लिसा उसको उस पेंटिंग को रिस्टोर करना होता है। लिसा उसी रूम में रहने की परमिशन मांगती है ताकि उस पेंटिंग को जल्दी पूरा कर सके और पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए भेज सके। लिसा पेंटिंग को सही करने का काम करती है। तभी लिसा को किसी के गाना गाने की आवाज़ आती है। लिसा उस आवाज़ का पीछा करती है और छत पर पहुंचती है। उसे सामने एक लड़की दिखती है। वो उसके पास जाती है। लड़की लिसा को देखकर वहां से भाग जाती है। टॉनी और उसके साथी जंगल में होते हैं। तभी टॉनी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। टॉनी बाहर जाकर देखता है। टॉनी पर किसी ने हमला किया। टॉनी जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ मैडिसन और ट्रेसी सुनते हैं। मैडिसन ट्रेसी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। टॉनी अपने टेंट पर नहीं होता। मैडिसन उसे आगे ढूंढने जाती है और ट्रेसी को टेंट में रहने को कहती है। मैडिसन आगे जाती है और उसे वहाँ ब्लड दिखता है और मैडिसन पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए ट्रेसी के पास जाती है। ट्रेसी काफ़ी डरी हुई होती है। तभी मैडिसन को कोई पीछे से खींच लेता है और मैडिसन को उठा कर ले जाता है। ट्रेसी बाहर देखती है। ट्रेसी पर कोई हमला करता है और वो भी बेहोश हो जाती है। जब उन तीनों को होश में आते हैं, वो लोग एक जेल में होते हैं और एक आदमी उल्टी करते हुए दिखती है। मैडिसन उस आदमी से पूछती है, कौन हो तुम और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वो आदमी भी जेल में ही होता है। फिर हमें मूवी का सीन लिसा की पेंटिंग का दिखाया जाता है। लिसा पेंटिंग बना रही होती है। तभी वहाँ मिस लेवेंड्रा आती है और लिसा की तारीफ करती है और कहती है, तुमने इस पेंटिंग में जान डाल दी। मिस लेवेंड्रा लिसा को डिनर पर बुलाती है और कहती है, मेरी बेटी जूलिया से भी मिल लोगी। लिसा कहती है, मैंने आपकी बेटी को देखा, लेकिन वह मुझे देखकर भाग गई। मिस लेवेंड्रा कहती है, वो अनजान लोगों से बात नहीं करती। शाम को सब डिनर पर बैठे होते हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। लीज़ा जूलिया से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है, तुम कौन सी क्लास में हो? जूलिया कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। लीज़ा मिस लेवेंड्रा से पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? मिस लेवेंड्रा कहती है, जूलिया को एक डिसऑर्डर है, उसे अपने साथ की उम्र के बच्चों के साथ नहीं बनती है। लीज़ा कहती है, वो सिर्फ वक्तों को पकड़ना चाहती है और जल्दी बड़ा होना चाहती है। लीज़ा फिर कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर मूवी का सीन उस जेल का दिखाया जाता है और वहाँ एक नरभक्षी आता है। टॉनी उसे गेट खोलने को कहता है और चिल्लाता है। नरभक्षी उसकी बात अनसुनी कर देता है और कुएं की तरफ चला जाता है। वहाँ बाल्टी डालता है, लेकिन बाल्टी खाली ऊपर आती है। वह नरभक्षी टॉनी की तरफ बढ़ता है और टॉनी डरने लगता है। नरभक्षी गेट खोलकर अंदर जाता है। टॉनी नरभक्षी पर हमला करता है, लेकिन नरभक्षी को कोई असर नहीं होता है। नरभक्षी टॉनी को दूर फेंकता है और फिर उसे बुरी तरीके से मारता है। टॉनी काफी जख्मी हो जाता है और रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नरभक्षी टॉनी के पीठ पर वार करता है। टॉनी के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वह नरभक्षी टॉनी को घसीटता हुआ कुएं के पास लेकर जाता है और कुएं के अंदर फेंक देता है, जहाँ किसी के खाने की आवाज आती है और सभी लोग काफी डरने लगते हैं। फिर मूवी का सीन लिसा की पेंटिंग का दिखाया जाता है। लिसा पेंटिंग का चेहरा बना रही होती है। वो पेंटिंग का चेहरा साफ करती है और उसे खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। लिसा चाकू से आसपास का एरिया साफ करती है। तभी लिसा का हाथ चाकू से कट जाता है और उसका खून पेंटिंग पर गिरता है। लिसा दर्द से कराहती है। लिसा फिर पेंटिंग को साफ करती है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है।
तभी एक आदमी अंदर आता है। लीज़ा उसे रोकती है। लीज़ा अपने सामने अपने डैड को देखती है। लीज़ा के डैड कहते हैं, तुम अपना काम परफेक्ट नहीं कर रही हो, और लीज़ा की तरफ चाकू लेकर बढ़ते हैं। लीज़ा डर से पीछे जाती है और तभी लीज़ा के डैड खुद का गला चाकू से काटने लगते हैं और उनके मुंह से खून बहने लगता है। लीज़ा काफी डर जाती है और फिर सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। लीज़ा आसपास देखती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जेल में एक आदमी को देखते हैं जो कुछ खरोच रहा होता है। मैडिसन पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तभी उसके हाथ से ब्लेड अंदर गिर जाता है। वो आदमी काफी परेशान हो जाता है और मैडिसन से कहता है, यहाँ एक पैसेज है, अगर ये टूट गया तो मैं अंदर जाकर बाहर से मदद ला सकता था, लेकिन ये हथियार भी टूट गया। तभी मैडिसन उसे चाकू देती है जो जेल के बाहर गिरता है। आदमी काफी मशक्कतों के बाद चाकू को अंदर ले लेता है और वो लोग चैन की सांस लेते हैं। लिसा सोई होती है, तभी दरवाजा खुलता है और कोई साया लिसा के पास आता है और लिसा के जिस्म को छूता है और फिर लिसा का गला दबाने लगता है। लिसा उस आदमी को देखकर काफी डर जाती है। वो आदमी लिसा को मारने वाला होता है। तभी लिसा की आंख खुलती है और यहाँ वहाँ देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी लिसा पेंटिंग की तरफ देखती है और उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखें शैतानी होती हैं। लिसा की आंखें खुली रह जाती हैं। तभी कोई चीज नीचे गिरती है। लिसा उठाती है, तभी लिसा के पीछे जूलिया खड़ी होती है। जूलिया लिसा से कहती है, चली जाओ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। जूलिया कहती है, ये एक शापित पेंटिंग है, इस पे एक शैतान है और वो जो चुड़ैल है उसका नाम डोरका है, वो हमेशा से यही रहती है। अगर तुम इस पेंटिंग को जिंदा कर दोगी तो तुम नहीं बचोगी और तुम भी शापित हो जाओगी। ऐसा कहकर जूलिया वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त है। लिसा मार्कर से मिलने जाती है। मार्कर कहता है, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? लिसा कहती है, वो पेंटिंग बहुत अजीब है, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे डरावने सपने आते हैं और वो सपने हकीकत लगते हैं। मार्कस लिसा को समझाता है, तुम अपने घर से दूर अकेली हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, जल्दी से अपना काम खत्म करो और यहाँ से वापस चली जाओ। फिर हमें मूवी का सीन जेल का दिखाया जाता है। वो शैतान वापस आता है और सब डरने लगते हैं। शैतान बर्तन अंदर डालता है, तभी उसमें से हाथ से खून निकालकर उस नरभक्षी को दिया जाता है। नरभक्षी वही बर्तन रखता है और उस आदमी की तरफ बढ़ता है। वो आदमी सोने की एक्टिंग करता है। मेडिसन ट्रेसी से कहती है, अगर ये आदमी मर गया तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेडिसन शैतान को अपनी तरफ बुलाती है। शैतान उस आदमी को छोड़कर मेडिसन की तरफ बढ़ता है। मेडिसन का गला दबाता है और फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और मेडिसन को घसीटता है। मेडिसन गेट पकड़ती है, तभी वह नरभक्षी मेडिसन का हाथ काट देता है और उसे घसीटता है। फिर औजार छांटता है और फिर मेडिसन के पीठ पर मारता है और उसके पेट से खून निकलता है। फिर मेडिसन की आंखें निकाल देता है। मेडिसन को कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। ट्रेसी बहुत डर जाती है। मेडिसन के पास खूनी राक्षस आता है और उसके गले पर को काट के खाने लगता है। मेडिसन दर्द से तड़पती है और वहीं दम तोड़ देती है। फिर सीन जूलिया के पास का दिखाया जाता है जो रो रही होती है। लिसा जूलिया से उस पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए आई होती है। लिसा जूलिया से परेशान होने का कारण पूछती है और बाहर देखती है जहाँ दो कपल होते हैं। लिसा जूलिया को समझाती है, तुम भी ऐसे ही किसी के साथ खुश रहोगी, शायद वो जल्दी ही तुमको मिलने वाला है। जूलिया कहती है, मेरे मॉम के रहते ये कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी जूलिया की मॉम आती है और जूलिया पर गुस्सा होती है। जूलिया कहती है वो मिस लैवेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मिस लैवेंडर लिसा को अपने साथ चलने को कहती है। लिसा मिस लैवेंडर से कहती है, जूलिया ने मुझे उस पेंटिंग के बारे में कुछ डरावनी चीजें बताई हैं। मिस लैवेंडर कहती है, ये सब उसकी इमेजिनेशन है, इसी वजह से मैंने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। मिस लेवेंड्रा लिसा से पेंटिंग जल्दी पूरा करने को कहती है और पेंटिंग पूरा जल्दी न करने के स्टेज पर पेनल्टी पड़ने की बात कहती है। रात में तेज बिजली कड़कती है। लिसा सोई होती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और एक व्हील चेयर एक आदमी बहुत जख्मी हालत पर होता है। वह लेडी अपनी मदद के लिए कहती है। तभी लिसा डर जाती है और मार्कस के पास जाती है। तब से लिसा कहती है, मुझे घर जाना है, लेकिन मैंने ऐसा किया तो पेनल्टी में मेरा स्टूडियो बंद हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मार्कस उसे बुरा सपना कहता है। लिसा कहती है, वो सपने सच्चे हैं, ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे है। मार्कस लिसा को भरोसा दिलाता है कि उसके होते हुए लिसा को कभी कुछ नहीं हो सकता। लिसा मार्कस से पूछती है, क्या कोई 3 टूरिस्ट यहाँ हब पर आए थे? मार्कस मना करता है। लिसा कहती है, मैं उन्हीं के साथ आई थी, मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मार्कस लिसा को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लिसा अपने रूम में होती है और मेडिसिन ले रही होती है, तभी उसे पर्दे के पीछे किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो वहाँ देखती है, वाल पर मेडिसिन होती है जो खून से लथपथ होती है। लिसा उसे देख के काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागती है। तभी मिस लेवेंडर वहाँ आती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लिसा काफ़ी डरी होती है। मिस लेवेंडर कहती है, तुम ड्रग्स ले रही हो, सुबह के 3 बज रहे हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से उस पेंटिंग को पूरा करो। लिसा कहती है, मैं उस पेंटिंग को पूरा नहीं कर सकती। मिस लेवेंडर लिसा पर गुस्सा होती है और कहती है, अगर तुम ये नहीं कर गई तो तुम पछताओगी, और मिस लेवेंडर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का उस पैसेज को खोल लेता है और ट्रेसी से कहता है, मैं तुमको यहाँ से बचाकर लेकर जाऊंगा। वो अंदर जाता है, तभी शैतान उस लड़के को पकड़ लेता है और उसका मुंह नूच लेता है और उसे खाने लगता है। ट्रेसी काफी ज्यादा डर जाती है। वह आदमी वहीं मर जाता है। मिस लैवेंडर मिरर के सामने होती है और खुद को देखती है और फिर कुछ ग्लास से ड्राइंग करती है। मिस लैवेंडर के पीछे शैतान दिखाई देता है। लिसा पेंटिंग बना रही होती है, तभी जूलिया वहाँ आती है और लिसा से कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। लिसा कहती है, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे ये पेंटिंग किसी भी हालत में आज पूरी करनी है। जूलिया कहती है, ये पेंटिंग किसी भी हालत में पूरी नहीं होनी चाहिए। लिसा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। जूलिया कहती है, इस पेंटिंग को 1493 में बनाया गया था। उन्होंने बिल्ली की बलि चढ़ाई थी उस हैवान को खुश करने के लिए। फिर उस शैतान को पकड़ लिया और उसे खुद को जवान बनाने के लिए शैतानी शक्तियों का आह्वान किया। ये सब मेरी मॉम कर रही है। उन्होंने श्राप को जागृत किया ताकि गुरुन के खून से वो हमेशा जवान बनी रहे। लिसा को वो अपनी बात पर भरोसा करने को कहती है। या ये भी बताती है, आज चांद पर लाल बादल होंगे, अगर वो इस पेंटिंग पर पड़ गई तो ये श्राप जिंदा हो जाएगा और अगले 500 सालों तक के लिए बना रहेगा। लिसा जूलिया से कहती है, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी अच्छी है, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जूलिया कहती है, उन तीनों के पास भी ज्यादा समय नहीं था। लिसा पूछती है, कौन तीनों? जूलिया कहती है, जिनको इन्होंने आखिरी बार पकड़ा, एक काली थी और एक सुनहरे बाल वाली। लिसा जूलिया से कहती है, तुम श्योर हो? जूलिया कहती है, हाँ, और वो लोग यही हैं। जूलिया लिसा को अपने साथ लेकर जाती है। उनको वहां नरभक्षी दिखाई देता है जो अंदर जाता है। जूलिया को उसकी मॉम आवाज लगाती है। जूलिया लिसा से कहती है, तुम संभल कर अंदर जाना, मुझे मॉम के पास जाना होगा। लिसा अकेले अंदर जाती है और अपने पास एक हथियार रखती है और उस नरभक्षी का पीछा करती है। तभी लिसा से सामान गिर जाता है। नरभक्षी पीछा देखता है लेकिन लिसा छुप जाती है। तभी उसे सामने कटे हुए हाथ पैर दिखते हैं और वो काफी डर जाती है और अपना मुंह बंद करती है। नरभक्षी उसे ढूंढता है लेकिन उसे वहां कोई ना पाकर वो अंदर चला जाता है। नरभक्षी ट्रेसी को देखता है और उसके पास जाता है। ट्रेसी डरी हुई होती है। नरभक्षी उसे सुला देता है। ट्रेसी उसे लात मारकर भागती है, तभी आगे गिर जाती है। नरभक्षी गुस्से में होता है और ट्रेसी का मुंह जला देता है। नरभक्षी ट्रेसी को कुएं के पास लटका देता है, तभी पीछे से लिसा आती है और नरभक्षी पर हमला करती है और ट्रेसी का हाथ छूट जाता है और वो वहीं पर लटक जाती है। लिसा नरभक्षी को मारती है और ट्रेसी को ऊपर खींचती है। वो दोनों वहां से भागते हैं। थोड़ी देर में नरभक्षी को होश आता है और वो जेल के अंदर देखता है जहाँ वो लड़का मरा हुआ होता है। नरभक्षी पीछे देखता है और गरुण इसके सामने होता है। नरभक्षी गरुण के सामने खुद को सरेंडर करता है। गरुण नरभक्षी को खा लेता है। लिसा और ट्रेसी ऊपर पहुंचते हैं। तभी सामने से मार्कस आता है। मार्कस से हेल्प मांगती है। तभी मार्कस ट्रेसी को मार देता है। मार्कस लिसा से जल्दी पेंटिंग पूरा करने को कहता है। लिसा पेंटिंग पूरा करने को जाती है। चाँद के सामने बादल हटने लगते हैं। सभी लोग वहीं होते हैं। मिस लेवेंडर पेंटिंग को पूरा करने को कहती है। लिसा पेंटिंग को पूरा करने लगती है। तभी वो पेंटिंग में मार्कस को देखती है। तभी उसे एक किताब दिखाई देती है। वहाँ जूलिया आ जाती है और पेंटिंग पर पेट्रोल डालती है और कहती है, मैं इसे जला दूंगी। मिस लेवेंडर जूलिया से कहती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जूलिया कहती है, तुमने मुझे एक छोटी सी बच्ची की बॉडी में कैद कर लिया है, मैं इस पेंटिंग को खत्म कर दूंगी। मिस लेवेंडर जूलिया को मारने को कहती है। लिसा जूलिया की हेल्प करती है और मार्कस नीचे गिरता है। मिस लेवेंडर लिसा को मारती है और जूलिया लिसा के पास आती है। मार्कस जूलिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चाँद से बादल हट जाते हैं और चाँद की रोशनी उन लोगों पर पड़ती है और वो सभी लोग गलने लगते हैं और तड़पते हैं। मिस लेवेंडर अपने असली रूप में आती है। सभी राक्षस मारे जाते हैं। जूलिया लिसा से अलविदा कहती है और मिरर के सामने जाती है और अपने असली रूप में आती है और वो भी चाँद की रोशनी में जलने लगती है। लिसा वहाँ से भागने लगती है। तभी गरुण लिसा के सामने आता है। लिसा पेंटिंग के पास भाग कर जाती है और उस पेंटिंग से मंत्र पढ़ती है और गरुण से वापस नरक में जाने का आदेश
भेज देती है। गरुण तड़पने लगता है। फिर हमें मूवी में 30 साल के बाद का समय दिखाया जाता है और लिसा को प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ के साथ मिलने आते हैं। लिसा लैब में जाती है जहाँ गरुण को कैद में रखा होता है। साइंटिस्ट गरुण का खून निकालते हैं। लिसा कहती है हमें इनका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और इसी के साथ लिसा भी उस खूबसूरती के जाल में वहीं फंस जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही और हॉरर मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।